मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है इन अनदर इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जामिनेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीईटी 2021 के शिफ्ट 1 के डीआई पे बेस्ड क्वेश्चंस, डीआई के वो क्वेश्चंस जहाँ पे कि टेबल बेस्ड डीआई आया था। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और माजी फिल्म का एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर सेशन तुम्हें पसंद आ रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी और भी लोगों से जो कि एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी शेयर करना चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर टेलीग्राम पे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। अगर चाहो तो व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो तुम्हारे एंड पे। चलो पहला क्वेश्चन सेट लेते हैं अपना डीआई का। तो फर्स्ट सेट हमारा बता रहे हैं ईयरली कमीशन अर्नड बाई 5 सेल्समैन, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 सालों का कमीशन है। और 5 सेल्समैन है हमारे ABCDE, सबका टोटल भी गिवन है हमें, हर ईयर का ईयर वाइज टोटल गिवन है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इन विच ईयर कमीशन अर्नड बाई द सेल्समैन सी शोड द हाइएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रेसीडिंग ईयर। ओके, सेल्समैन सी के लिए हमें बात कर रहा है कि किस ईयर में इंक्रीज हाईएस्ट है, और क्योंकि परसेंटेज नहीं लिखा है तो हमें वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए, यानी कि डिफरेंस हम देखेंगे 2015 में सी ने जो अर्न किया, 2016 में अर्न किया, क्या डिफरेंस आया और कहाँ पे ये डिफरेंस मैक्सिमम है। जहाँ पे वो डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो डिफरेंस देखते हैं, 26,200 है 2015 का, 27,800 2016 का, डिफरेंस आ रहा है 1,600 का, 1,600 ऐड हो रहा है। फिर 27,800, 28,200, 400, 29,100, 900, फिर फाइनली 300, और लास्ट 2019 से 20 में डिफरेंस आ रहा है 600 का। यानी कि क्लियरली हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कब, 2016 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया है 1600 का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जिस ईयर में वो इंक्रीज आया, यानी कि जो फाइनल ईयर है हमारा, वो आंसर होगा 2016। 15 तो खैर ऑप्शन में दिया भी नहीं है, पर अगर दिया भी होता तो भी 15 हमारा आंसर नहीं होता, 2016 हमारा आंसर होता। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था। 2018 में जो बी का कमीशन है, वो टोटल कमीशन जो था उस साल का, उसका कितना परसेंट था। इन द ईयर 2018 कमीशन ऑफ बी वाज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू क्वेश्चन हमसे डिजायर कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2018 में टोटल कमीशन आया है हमारा 1,46,960, और बी का कमीशन आया है 28,000। ठीक है, और सबका कमीशन लगभग आसपास है, 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में ही सारी की सारी वैल्यूज हैं। यानी कि बी का कमीशन रफली 20% होगा, 1/5 होगा। टोटल 5 सेल्समैन है, सबका कमीशन लगभग लगभग बराबर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो आंसर होगा हमारा रफली 20% होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर इतनी सी बात भी समझ पा रहे हो तो ऑप्शन बी या फिर सी तो आंसर होना नहीं है, ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। और क्योंकि लगभग पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू का डिजायर भी नहीं है, और 20% के आसपास ही ऑप्शन ए है, 19.05%, तो देर आर हाइयर चांसेस कि ये वैल्यू हमारा आंसर होगा। एक और बात कि देखो हमारा जो एवरेज आ रहा है, क्योंकि सबसे कम कमीशन अर्न किया है बी नहीं, यानी कि ये जो आंसर आएगा 20% से छोटा आएगा, 20% से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि बी का कमीशन सबसे कम है। अगर बी के बजाय क्वेश्चन पूछता कि डी का कमीशन बताओ, तो डी का कमीशन की वैल्यू मैक्सिमम है इस साल में, मिनिमम वैल्यू है कमीशन की बी के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू है कमीशन की डी के लिए। जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है वो एवरेज से बड़ी वैल्यू होगा, क्योंकि एवरेज तो हमारा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। तो यानी कि जो मैक्सिमम है ये ग्रेटर देन 20% होगा। 20% क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे ना, 5 लोग का एवरेज है। ठीक है, और मिनिमम कमीशन हमारा लेस देन 20% होगा, क्योंकि एवरेज से कम होगा। 20% यानी कि एवरेज। ठीक है, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्जैक्टली जो 20% वैल्यू आएगा वो हमारा एवरेज होगा। तो जब मैं लिख रहा हूँ लेस देन 20%, यानी कि एवरेज से कम होगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम हमारा एवरेज से ज़्यादा होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो क्लियरली हमारा आंसर 20% से कम होगा, ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। सारी की सारी वैल्यूज आसपास ही हैं, तो 20% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ही आएगा। बिना कैलकुलेशन के तुम इतना भी अपने एंड से कर लोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सही हो जाने वाला है। ठीक है, बस फंसाने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑफ दीज, एक लास्ट में हमें ऑप्शन और दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि लगभग लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अगर हमारा 19.05 की बजाय 19.15 होगा तो फिर उतना तो मतलब हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर भी इस तरह का ऑप्शन देगा नहीं। क्लियरली हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर भी हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, तो देखो सीखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कैलकुलेशन फिर यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा। देखो हमें 28,000 है जो कि कमीशन है बी का, और टोटल कमीशन आ रहा है 146,960। अब हमें निकालना है कि कितना परसेंट आएगा, ये कैलकुलेशन होगा हमारा। बट इस कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं? देखो न्यूमरेटर में हमें दिया है 28,000,
28 जो कि 7 का मल्टीपल है, 7 × 4 28, 7 चौको 28। ठीक है, तो हम अगर डिनोमिनेटर में समहाउ 7 का मल्टीपल लेके आ जाए, 1,46,960 है, क्या 1,46,960 को 1,47,000 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1,46,960 में बस 40 ही तो जोड़ रहे हो। इतना बड़ा अमाउंट में लगभग 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट है, और उसमें तुम सिर्फ 40 ऐड कर रहे हो, क्योंकि इसका 1% कितना होगा? 1% आएगा 1469.60। 0.1% कितना होगा? 146। ठीक है, 146 होगा 0.1%, और हम सिर्फ 40 ऐड कर रहे हैं, यानी 0.1% से भी कम, 0.4% के आसपास, 0.35% के आसपास की वैल्यू हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बजाय 14,96,960 के 14,70,000 लिख देंगे। ठीक है, 147,000, क्योंकि ऐसा करते ही हमारे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 147 भी हमारा 7 का ही मल्टीपल आ रहा है, तो 7 से भी काटा पीटे कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे बचेगा 21, तो 400/21 ये वैल्यू आ गई। अब इजीली 21 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 21 × 20 होता है 420। 420 से कितना कम है? 20 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 420/21 माइनस 20/21, और 420/21 यानी 20 हो गया, और 20/21 रफली 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है। ठीक है, अगेन इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 - 1/21, क्योंकि जैसे ही ये लिख दिया तो 20 - 1 हो गया 19, तो 19 + 1/21, और 1/21 रफली 0.05 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.05%। क्या ये कैलकुलेशन करने का मेथड समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ऑप्शन ए आंसर होगा, ये तो पहले ही हम समझ गए थे, बट क्या यहाँ से कैलकुलेशन सीख पाए हो? हमने कैसे अपनी कैलकुलेशन को अपने लिए आसान बनाया, और प्रीवियस सेशंस में भी थोड़ा बहुत हमने इन सब चीज़ों को देखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पहुँचने के बाद में तुम वैसे भी देख सकते थे कि हाँ ठीक है, 1,47,000 कर दिया तो 20% निकाल लो। ठीक है, 10% आएगा 14,700, जैसे हम कई बार करते रहे, 20% आएगा इसका डबल, तो 2,94,000, 29,400, लेकिन हमें चाहिए 28,000, यानी कि लगभग 1,400 कम चाहिए इससे। ठीक है, 1% हमारा 1,470 आएगा, तो 1% घटाओगे, यहाँ पे 1,470 घट गया, लेकिन हमें सिर्फ 1,400 घटाना है, यानी कि 70 ऐड करना पड़ेगा, 70 ऐड करना पड़ेगा। 1% है 1,470, तो 0.1% कितना होगा? 147, तो यानी कि 0.05% ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे लगभग हमने 73.5 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा? 19.05%, जिसकी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई हमारी? 29,400 माइनस 1,470 प्लस 73.5, यानी कि रफली ये वैल्यू हमारा 28,000 के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिखाए, और अगेन यहाँ पे भी इंक्रीज हमारा परसेंटेज में नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स में है, यानी कि डिफरेंस देखना पड़ेगा मैं 2018 और 2015 का। तो सेल्समैन ए के में डिफरेंस कितना आ रहा है? 27,350 से 15 से 18 है ना, हाँ 27,350 से 29,800, यानी कि यहाँ पे हमारा इंक्रीज आ रहा है प्लस 2,450 का। बी के लिए 26,850 से 28,000, ये डेफिनेटली इससे कम वैल्यू आ रहा है, तो बी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, कितना आएगा निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये 1,000 कुछ आ रहा है, जबकि हमारा पहले ही ए के लिए वैल्यू 2450 आ चुका है। सी के लिए 26,200 से 29,100, तो ये 3,000 से 100 कम है, यानी कि 2,900 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब ए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ए का हाईएस्ट नहीं हो सकता, उससे बड़ी वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, अब डी के लिए बात करते हैं, 27,850 से 30,060, तो डेफिनेटली ये 2,900 से कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ई के लिए 28,000 से 30,000, ये भी हमारा 1,360 है, तो ये भी आंसर नहीं है, और आंसर हमारा ऑप्शन डी आएगा। आंसर सी है, सेल्समैन सी है, बट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन अर्नड बाय एनी सेल्समैन? यानी कि हमें अब सेल्समैन के लिए देखना है, ठीक है, कि किसी भी सेल्समैन का अर्जित न्यूनतम और उच्चतम कमीशन का अंतर निम्न में से किस वर्ष में अधिकतम है? ठीक है, यानी कि हमें एक ईयर में सेल्समैन के जो कमीशन है उनके बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, हर एक ईयर में कितना मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस आ रहा है, तो एक ईयर में डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये जिस ईयर के लिए मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल मैक्सिमम कौन सा है? सबसे पहले जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने एंड से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन सारी की सारी वैल्यूज में से, यानी कि कौन से सेल्समैन ने कब सबसे मैक्सिमम कमीशन कमाया है वो देख लो, और कौन सा सेल्समैन ने कब सबसे मिनिमम कमीशन कमाया है उनको देख लो। कई बार आंसर उसके आसपास हो जाता है, यानी कि वही उसी ईयर में हो सकता है। दोनों अगर सेम ही ईयर में हो तब तो बात ही खत्म हो गई,
क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया, फिर बाकी चीज़ों कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंट ईयर्स में होंगे तभी हमें बाकी वैल्यूज तो देखनी पड़ेंगी, बट इससे हम उन वैल्यूज को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहले कॉलम में देखो 27, 26, 28, 28, 27, 30, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 24, 24,600 मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो मिनिमम अक्रॉस ऑल द ईयर्स। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 30 तक तो पहुंच ही रहे हैं हम बार बार, ये 32,000, 32,000, ये अक्रॉस मैक्सिमम है। ठीक है, अब ईयर 2020 में मिनिमम क्या आ रहा है हमारा, मिनिमम आ रहा है 27,000। नहीं कि 2020 में 27,000, 32,000 डिफरेंस आ रहा है हमारा 5,000 का। ओके, यही 2019 में देखें, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे मिल रहा है 24,600 और यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है 29,800। तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 5,200 का, जो कि हाइयर है 2020 से। तो आंसर हमारा 2020 तो नहीं होगा। ओके, अब इससे पहले वाले ईयर में देखें, सारी वैल्यूज आसपास है 2018 का, पहले ही देख चुके थे कि हमारा वैल्यूज में 1,000-2,000 से ऊपर का डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर फिर भी देखते, हालांकि जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर देखें, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 28,000 और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा 30,060, यानी कि 2,060 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, क्लियरली ये वैल्यू हायर है। और फिर यहाँ पे हमारा डिफरेंस देखें तो यहाँ कितना है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 25,200 और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 29,800, यानी कि यहाँ पे 4,600 का डिफरेंस आ रहा है। इस ईयर में 27,800 मिनिमम है और 30,040 मैक्सिमम है, तो यानी कि 2,240। और 2015 में वैल्यू हमारा मिनिमम आ रहा है 26,850 और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 28,640। ठीक है, तो 2,000 से कम वैल्यू आ रहा है, लगभग 1,800 के आसपास। तो क्लियरली हमारा आंसर जो है 2019 होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक सेकंड, एक सेकंड, इस साल एक गड़बड़ कर दिया था हमने। 2015 में 26,200 मिनिमम है। ठीक है, तो शायद 26,850 मैंने बोला, तो ये मिनिमम होगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2,440 आएगा। ठीक है, चलो बहरहाल आंसर तो वही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। 2019 के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी का अर्जित कमीशन ए का कितना होगा। तो ए हैज़ अर्नड कमीशन 24,600, डी ने कितना कमीशन अर्न किया है 29,800। तो डी का कमीशन डेफिनेटली ए से ज़्यादा है, 29,800 24,600 से ज़्यादा है, यानी कि 100% से ज़्यादा वैल्यू आएगा। जबकि सारे ऑप्शन हमारे क्या है 18, 21, 52। तो क्लियरली आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए बी सी तो 100 से कम वैल्यू दे रहे हैं। अब कितना ज़्यादा है कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 29,800 है कमीशन डी का, ए का कमीशन आ रहा है 24,600। इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है हमारा 5,200, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब 24,600 का 10% कितना आएगा, 2460, 5200 है। 20% आएगा हमारा 4,920। अभी भी 280 और चाहिए। ठीक है, 20% हमारा आएगा 4,920 और 1% हमारा कितना है 246। 21% की वैल्यू कितनी आ रही है 4,920 प्लस 246, यानी कि 5,166 से, यानी कि रफली हमारा 21% के आसपास एक्स्ट्रा है। अगर ज़्यादा पूछता तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता, पर ज़्यादा नहीं पूछा है, पूछा है कितना है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेट इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं अपने। क्या यहाँ तक बातें समझ में आती है? नेक्स्ट सेकंड सेट पे चलते हैं, सेकंड टेबल पे। सेकंड सेट हमारा बता रहा है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर अकाउंट्स में खुले खातों की कुल संख्या सैकड़ों में। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड इन हंड्रेड्स इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ्स। अब ये देखो सैकड़ों में जो लिखा है ना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि तुमसे वैल्यू पूछेगा और तुम वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया तुमसे, एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि एंजल ने सितंबर में कितने खाते ओपन किए, और ऑप्शन में तुम्हें दिया है 55, 45, 65, 30। अब तुमने मार्क कर दिया 55, या फिर एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये जो खाते हैं हमारे ये सैकड़ों में दिए हैं। यानी कि एंजल ने सितंबर में 55 खाते नहीं खोले हैं, 55 खाते खोले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गलती होने का भी कई बार स्कोप रहता है कि हमेशा डेटा सैकड़ों में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, वो चीज़ भी हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार वैसी गलती भी एग्जाम में हो सकती है। अगर एग्जामिनर थोड़ी चालाकी से पेश आएगा तो ऐसा भी कर सकता है कि 3 ऑप्शन तो तुमको फंसाने के लिए दे दिए और लास्ट में एक छोटा सा दे दिया इनमें से कोई नहीं, और आंसर उस केस में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। औसत किस महीने का महत्तम है, मैक्सिमम है।
एवरेज किस महीने का मैक्सिमम है। अब एवरेज उसी महीने का मैक्सिमम होगा क्योंकि सारी की सारी हर बार हम वैल्यूज़ किसकी ले रहे हैं, 4 ही हमारे शेयर ब्रोकर अकाउंट्स हैं, उन्हीं एंजल, शेर खान, जीरोधा और ट्रेडबुल, तो हर बार हम इन्हीं 4 के लिए एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज वहीं पे मैक्सिमम होगा जहाँ पे कि टोटल सम हमारा मैक्सिमम होगा, जहाँ पे टोटल मैक्सिमम आ जाएगा वहीं पे एवरेज मैक्सिमम आ जाएगा। तो चाहो तो टोटल निकाल लेते हैं सबका एक बार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मई का टोटल कितना आ रहा है, 25, 22, 47, 77 और फिर 112, 112। जून में आ रहा है 28, 42, 70, 70, 88 और 133, 35, 45, 80, 50, 130, 162, 65, 35, 100, 130, 180, 55, 45, 100, 200। तो हमारा सम कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, सम आ रहा है सितंबर में मैक्सिमम, और क्योंकि सम सितंबर में मैक्सिमम है तो एवरेज भी सितंबर में मैक्सिमम होगा, क्योंकि सब में डिवाइड बाई 4 करने वाले हो, तो आंसर क्लियरली सितंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या फिर ज्यादा थी। तो अगस्त में कितने खुले हैं, 180, जून में खुले हैं 133, 133 इन जून और 180 इन अगस्त। तो अगस्त में कितने ज्यादा खुले हैं, 133 से 47 ज्यादा खुले हैं। और क्वेश्चन पूछा कितना परसेंट ज्यादा था, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो 133 से 47 ज्यादा है, यानी कि 47, 133 का कितना परसेंट होगा। सेम अप्लाई करते हैं अपना फंडा, 10% आएगा 133 का 13.3। ठीक है, तो 30% के आसपास, 30% से बड़ा वैल्यू आएगा। 30% कितना आएगा, 3 गुना कर दोगे, 39.90। हमें चाहिए 47, यानी कि 7 और अभी चाहिए। ठीक है, तो 5% कितना आता, 5% आएगा, 1% आएगा हमारा 1.33, 1% होगा 1.33, तो 5% आ जाएगा इसका 5 टाइम्स, यानी कि 6.65। तो 35% हमारा हो जा रहा है यहाँ पे, 39 + 6 45, और ये 90 था। ठीक है, तो 46.55 ये आ रहा है हमारा 35%, यानी कि इससे भी अभी 0.45 हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो रफली 0.3% और ऐड कर दोगे तो हमारा 0.3% से तो देखो 0.40 ऐड होगा, बट रफली हम अपने आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 35.3%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, या फिर इसी बात को सोचने के लिए ऐसा भी सोचा जा सकता था कि हम सबसे पहले सीधे सीधे 33.33% निकाल लेते, क्योंकि ये भी आसान है। 33.33% कितना होगा, ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, तो 133 डिवाइड बाई 3 कर देते। ठीक है, 133 बेसिकली क्या है, ये है 132 + 1, और 3 से डिवाइड करोगे 132/3, ये तो आसान है। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा हमारा 44 और 1/3, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू 44.33। अब हमें कितना और चाहिए, 47 बनाना है, तो हमें चाहिए साथ में 2.66 और, जो कि होगा एग्जैक्टली 2%, यानी कि हमारा आंसर आएगा 35.33%। क्या ये मेथड अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि 1/3 निकाल के भी तुम कई बार चीज़ें आसान कर सकते हो। या किसी और क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल 7 से डिविजिबल नंबर हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम जैसे पीछे क्वेश्चन में था, शायद 7 से डिविजिबल नंबर था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। एक सेकंड एक बार फिर से चलते हैं उस क्वेश्चन पे। नहीं नहीं, यहाँ पे और कुछ तो ऐसा करना नहीं था। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 35.3%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मई से सितंबर तक, यानी कि एंजल के टोटल खाते, ये टोटल हमने नहीं निकाला, तो एक बार निकाल लेते हैं। 25, 35, 60, 88, 153, 208, 208। फिर शेर खान 22, 18, 40, 72, 102, 147, 147। जीरोधा का 75, 125, 160, 200। और ट्रेड बुल का 35, 45, 80, 122 और 110, यानी कि 232। क्वेश्चन पूछ रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या। एंजल में 208 है, जीरोधा में 200 है, 208 अनुपात 200, जो कि आ रहा है हमारा 104/100, 1.04। रेशियो आ रहा है 26/25 या 1.04, 26/25 अगर रेशियो पूछता, या 1.04। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1.04, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है। इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स। अगेन एवरेज वहां पे ही मैक्सिमम होगा जहां पे कि हमारा सम मैक्सिमम है, क्योंकि हर एक केस में हम डिवाइड तो सेम नंबर से कर रहे हैं। जहां पे डिवाइड डिफरेंट नंबर से कर रहे हैं, कहीं पे 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से कर रहे हैं, तब फिर बात अलग है, तब फिर वहाँ पे हमें एवरेज एक्जैक्टली ही निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम टोटल देख लो, टोटल जहाँ पे मैक्सिमम है वहीं पे एवरेज भी मैक्सिमम होगा, और टोटल मैक्सिमम आ रहा है हमारा ट्रेड बुल के केस में, तो हमारा एवरेज भी ट्रेड बुल के केस में ही मैक्सिमम होगा।
ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेड बुल आंसर होगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन ट्रेड बुल इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन शेयर खान। ट्रेड बुल में कितने थे, 232 और शेयर खान में 147। अब चाहे तो एवरेज निकाल लो, बट अगेन यहाँ पे एवरेज में भी वही कंपैरिजन आएगा जो कि टोटल में कंपैरिजन आने वाला है, तो सीधे टोटल में ही कंपैरिजन कर लो ना, सीधे से टोटल में ही कंपैरिजन कर लो। 147 हमारा शेर खान का टोटल है, ट्रेड बुल का 232 से कितना ज़्यादा है, 53 + 32 यानी कि 85 ज़्यादा है। और क्वेश्चन ने पूछा कितना परसेंट ट्रेड बुल में ज़्यादा है, तो 85 ज़्यादा है किस में, 147 में, यानी कि 85 147 का कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो 14×84 60% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर 60% निकालें हम यहाँ पे तो क्या आएगा, 60% 10% आता हमारा 14.7, 60% आएगा 14×84 + 4.2 88.2, और 3.2 से कम आ रहा है आंसर। ठीक है, और 1% है 1.47, तो रफली 2% कम कर दो 57.82, यही हमारा परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज हमें अगर अभी फिर से तुम्हें दिख रहा है 147 क्या है, चीख चीख के कह रहा है कि मैं 7 का मल्टीपल हूँ, अभी थोड़ी देर पहले 147 फिर आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, याद होगा। ठीक है, तो सेम सेट के दो क्वेश्चन है और दोनों में 147 आ रहा है जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर हम 85 को लिख दें 84 + 1 अपॉन 147, तो 84 अपॉन 147 तो आसान हो जाता है क्योंकि 7 से दोनों कट रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 12/7 से क्या है इनफैक्ट, और 21 से ही कट रहा है तो 4/7 आ जाएगा, +1 अपॉन 147। ठीक है, 4/7 कितना होगा, 1/7 होता है हमारा 14.28%, और 4/7 हो जाएगा 57.14%, और 1/147 ये कितना हुआ, 1% से भी कम है, रफली मान लो कि 1/150 कर दोगे तो ये लगभग 0.66% आ गया, 0.66%, ये पूरा वैल्यू मिला के आ जाएगा हमारा 57.80% अप्रॉक्सीमेटली। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि सीधे सीधे हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने बस थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दिया, आंसर आ गया 57.80%। हालांकि वैसे भी अंदाजे से वैल्यूज हमें मिल ही रही थी, बट अगर मान लो कि बाकी सारी वैल्यूज क्लोज होती हैं, एक होती है हमारी 58.59, एक होता हमारा 56.34, या इस तरह के ऑप्शंस होते तो भी क्लियरली हम अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा सेट हुआ जिसमें कि हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को समझा, साथ में क्वेश्चंस को करने के लिए हम कैसे अपना अंदाजा लगा के अप्रॉक्सीमेट करके अपने क्वेश्चन तक एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं, ये भी हमने बहुत कुछ सीखा हर एक क्वेश्चन में। तो अगर इस सेशन को लाइक किया हो तो डेफिनेटली, अगर अब तक चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में अगर इस सेशन को अब तक तुमने लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना, और अपना फीडबैक भी मेंशन करना कमेंट्स में कि तुम्हारा सेशन कैसा लगा। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई खुद का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो, साथ में मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में एक और कुछ और सेट के साथ में आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो साथ में अपना फीडबैक जरूर से जरूर देना, और बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।